हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या दिया है। हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है ना, ये रिलेट करेंगे किससे? सेक्शन फार्मूले से। ठीक ना? उन्हीं का यूज करके हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जल्द बताओ, भूल गए? देखो सेक्शन फार्मूला में क्या होगा? x, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो x क्या होगा? m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक ना? मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है और उसको क्या कर रहा है कि एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। बात समझ में आया कि नहीं? और y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट में क्या होगा? तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। कैसे आया सब कुछ मैं बता दिया हूँ पीछे वाले वीडियो में। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इसमें देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइडेड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स। कौन सा दिया है? -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो इतना। देखो ध्यान से कि यहाँ पे रेशियो दे दिया है, मतलब ये क्या कर रहा है कि देखिए एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट या लाइन मान लो। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है? फर्स्ट वाला ये हो गया, ठीक। और सेकंड वाला पॉइंट क्या दिया है? तो 4, -3 ये दिया है। इसमें देखिएगा कि इसमें जो एक थर्ड पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इतना मालूम चल गया, मतलब कि हमको m की वैल्यू मालूम चल गई, n की वैल्यू मालूम चल गई, और इस पॉइंट की वैल्यू निकालना है तो इसको कोऑर्डिनेट निकालना है तो x y मान लिया। ठीक ना? x y मान लिया तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो m दिया है ना, 2 इंटू x, ये वाला देखो इसको, ये अगर x1 हो जाएगा तो ये y1 हो जाएगा, x2 हो गया तो ये y2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? और देखो आगे देखो तो क्या हो गया? m2 और x2 कितना होगा? 4 प्लस ये हो गया। और हाँ ठीक है, अब देखो n कितना है? 3 इंटू x1 -1 ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया? m प्लस n क्या है? 2 + 3 ये है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 प्लस प्लस नहीं, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 5 क्या आ गया? 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। मतलब कि हमको x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1 मिल गया। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है? 2, y2 की वैल्यू क्या है? देखना ध्यान से, कहीं रॉन्ग तो नहीं ना है। ये क्या था? यम x2, ठीक ना? और उसके बाद हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से आगे क्या होगा? ये यहाँ पे m2, सॉरी m2 और उसके बाद y2 क्या दिया है? तो -3 दिया है, प्लस यहाँ पे देखो n 3 है इंटू y1 क्या है? तो 7 है, डिवाइडेड बाई 5। 2 + 3 इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। ये देखो कितना होगा? -6 प्लस 21 ये होगा ना, देख लेना ध्यान से, डिवाइडेड बाई 5 ये क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, -15 होगा। 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, इसका मतलब कि y कोऑर्डिनेट भी क्या मिल गया हमको? 3 मिल गया। तो ये बताओ कि ये p पॉइंट्स क्या होगा? तो 2, 3 होगा, यही होगा ना? 2 सॉरी 1, 3 यहाँ पे 1 होगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? मिल गया, ये आंसर है। उसी पॉइंट को दिखाना था। ठीक, तो आइए अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं।
आइए आप सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। यहाँ पे देखना दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यहाँ पे देखना ध्यान से कि एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब कि एक लाइन है। ये क्या है कि इसका फर्स्ट पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ कि ए एंड बी है। तो ए क्या है 4, -1 है, ये हो गया। और देखो बी, बी क्या है कि -2, -3 है, ये ठीक। ट्राई सेक्शन मतलब कि ये क्या कर रहा है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लिया कि ये पॉइंट्स कौन से हैं, तो पी एंड क्यू है, ठीक। इसमें देखना टी है मान लिया, एक्स और वाई मान लिया, और ये मान लिया ए एंड बी मान लिया, स्मॉल वाला, ठीक ना। हमको क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखना ध्यान से कि जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर कोई भी मान लो कि कोई भी रेशियो होगा, तो ये मान लो कि अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं कि जब ट्राइसेक्शन करता है तो इसका रेशियो क्या मानते हैं। तो यहाँ पे देखना, ये अगर मैं एपी मान लिया, कितना एपी, यहाँ तक एपी को मान लिया मैं 1, ठीक ना। देखते रहना ध्यान से। एपी को मान लिया 1, तो ये देखो पीबी या बीपी को क्या मानूंगा, 2 मानूंगा। देखो 1 और 1, ये क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ तक बस। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो हमको रेशियो मिल गया। क्या मिल गया, क्या मिल गया बताओ। m इज टू 1 और n इज टू 2 मिल गया, ठीक। और पॉइंट तो मिल ही गए, x1 y1 x2 y2, ये मिल गया, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, पी वाला। तो पहले इसको निकालने के लिए हम क्या किए कि इनका लेंगे, तो ये वाला भूल जाओ, समझो कि ये क्यू पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे। जब होगा नहीं तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट पी क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में, तो 1:2 में। बात समझ में आया कि नहीं, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इतना बात समझ में आया। तो यहाँ पे जब निकालोगे क्या, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो m क्या है 1 है, इंटू x2 क्या है, तो -2 है, ये हो गया -2, ठीक। उसके बाद प्लस n क्या है, तो 2 है, n2 है, इंटू n2, उसके बाद x1 क्या है, तो 4 है, 4 डिवाइडेड बाई क्या आ गया बताओ, 1 + 2, ये आ गया, ठीक। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 3, ये क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब कि x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हमको मिल गया, क्या मिल गया बताइएगा, क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक। y कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, m मतलब कि m इंटू y1 और y2, सॉरी y2, -3 है यहाँ पे, y2 प्लस n की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू y1 का मतलब -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया -5 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, हो गया कि नहीं, देख लेना, कैलकुलेशन मिला लेना, गलत हो सकता है। 2 तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 -5/3, ये आ गया। अच्छा देखिएगा ध्यान से कि क्यू वाला पॉइंट्स को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताना ध्यान से। अब या तो क्या करो कि क्या करोगे, वही करो जो दिया है। इसमें देखो कि क्या करोगे, हमको ए क्यू निकालना है, मतलब क्यू पॉइंट निकालना है। तो क्यू पॉइंट को क्या करोगे कि या तो इतना को मान लो एक तरफ और इतना को मान लो एक तरफ, मतलब कि 2 रेशियो कितने में बांट देगा, ये 2:1 में बांट देगा। मतलब कि अब जो है कि m की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन ध्यान देना, ये क्या होगा कि अगर हमको क्या करना है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है जी, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है,
तो x कोऑर्डिनेट मतलब कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये था, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ये था। ठीक ना, मतलब कि ये दो फार्मूला थे, ठीक, जो इन्हीं को सॉल्व करने पे आया था। ये सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। तो देखना ध्यान से कि हम क्या कर देंगे, देखो पी क्यू और सॉरी पीबी ले रहे हैं, तो ये जो क्यू है क्या है कि इनका मिड पॉइंट है कि नहीं, तभी तो इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो क्यू है ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब कि मिड पॉइंट फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे मतलब कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्यू में, ये तो पी वाला था, तो क्यू में ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर देखना, ये देखो x1 प्लस y1 क्या है, सॉरी x1 प्लस x2 क्या है, -2 है, मतलब कि ये आ गया -2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक, ये मालूम चल गया। और उसके बाद b कोऑर्डिनेट निकालना है ये वाला, तो ये क्या होगा, यहां से देखो क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस उसके बाद क्या होगा ये ना, तो -3, ये -3 आ गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब देखना ध्यान से कि ये फ्रैक्शनल नंबर है, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे, क्या सॉल्व करोगे, करो जल्द, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर क्या हो जाएगा -5 और 9, कितना होगा -14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये आ गया, देखो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या आ गया -7 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ठीक ना, मतलब क्या हमको मिल गया ए कोऑर्डिनेट 0 और बी क्या आ गया -7 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, ऐसे भी लग जाएगा, और अगर रेशियो मान के भी लगाओगे तो उससे भी आ जाएगा। ठीक ना, मैं इससे ही कर दिया हूं क्योंकि ये थोड़ा उसके कंपेरिजन में आसान था। ठीक, तो अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन। देखिएगा थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आपके पास बुक होगी आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि इस थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया गया है, मैं उसका मकसद बता दे रहा हूँ और उसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि क्या पूछा है और क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से दिया है ना कि टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज, मतलब कि क्या किया जा रहा है कि एक स्कूल है, ठीक, स्कूल में क्या किया जा रहा है कि एक स्पोर्ट डे एक्टिविटीज कराई जा रही है। उसमें क्या है कि देखना उस स्कूल का ग्राउंड दिया गया है ऐसा ऐसा, ये ऐसा, मतलब क्या कि इसमें ग्राउंड में क्या है कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला, और उसके बाद ये डी, मतलब कि वो ग्राउंड स्कूल का कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर दिया है, ठीक ना, रेक्टेंगुलर है, ऐसे ऐसे है, ये सी पॉइंट है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या दिया है ना कि दिया है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, जो कि ABCD है। ठीक, लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ chalk powders at a distance 1 meter each. 100 flower pots had been placed at a distance of 1 meter has been placed at a distance 1 meter from each other's alongs AD. देखो ध्यान से कि AD के alongs क्या किया जा रहा है कि 100 प्लांट्स को लगाया जा रहा है। ठीक ना, मतलब कि पौधे के पॉट है, बर्तन रखे हुए हैं, और उनकी डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है तो 1 मीटर है। ठीक ना, अच्छा ये देखो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट प्लांट लगाया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे पॉट रखा जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 मीटर पे, ये क्या होगा 2 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया, कहाँ तक 100 तक। अच्छा ये देखो ध्यान से, जब लास्ट तक गया तो ये क्या हो गया 100, और 100 प्लांट्स लगे तो 100 मीटर्स भी क्या हुआ डिस्टेंस हुआ AD। बात समझ में आया कि नहीं, अब उतना हो गया। ठीक, और देखिएगा ध्यान से कि AB, ये C था तो ये B,
अब देखना ध्यान से कि इसमें क्या है कि सो इन फिगर 7.12 दिया है, मतलब कि एक फिगर बनाया है और मैं उसको बना भी रहा हूं। तो देखना ध्यान से कि इसमें दिया है कि निहारिका रन्स वन वन फोर्थ डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एट एट पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। यहाँ पे देखना ध्यान से, तो उसमें क्या है कि आप यहाँ पे जी क्या है कि ए बी है। ए बी डिस्टेंस मतलब कि अगर मैं मान लूंगा कि ये एक्स एक्सिस है और इसको एडी को मान लिया कि वाई एक्सिस है, तो आप देखना ध्यान से कि इसमें क्या कर रहा है कि निहारिका कितना सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, मतलब कि ऐसे लाइन बनाया गया है किस पे, एबी पे। एबी पे लाइन बनाया गया है क्या, 1 2 3 4 5 6 10 तक है, तो ये 6 7 8 9 10 जहां तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे देखो कि क्या दिया है कि निहारिका क्या कर रही है कि रन कर रही है किस पे, लाइन सेकेंड पे, इस वाले सेकेंड, इस वाले लाइन पे, ठीक ना। मतलब कि एक्स एक्सिस में कहा गई, टू प्लेस पे गई, ठीक ना। वहां से अब ऐसे लाइन खींचा गया है, ऐसे फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये क्या है कि इस पे वो दौड़ रही है और वो फ्लैग को कहां पे लेकर जाके लगाएगी उस फ्लैग को, तो ग्रीन उसके पास कौन सा फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है। तो वो क्या कर रही है कि झंडे को ले जाके लगा रही है कुछ कहां पे, तो वो ये एडी डिस्टेंस का कितना, एडी डिस्टेंस मतलब कि 100 का 1/4 लगा रही है, 1/4 मतलब कि 25 मीटर्स के दूरी पे लगा रही है, ठीक ना। यहां से गई, अब देखो वाई एक्सिस पे कितना गई, 25, मान लो कि कुछ यहाँ पे गई, ये पॉइंट मान लो कि यहाँ पे गई, ठीक। ये देखो एक्स एक्सिस में कितना गई थी 2 और वाई एक्सिस में कितना चली गई, तो 25 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं, हमको ये मिल गया, इसको मैं मान ले रहा हूँ पॉइंट ए मान ले रहा हूँ। बात समझ में आया। अब देखना सेकेंड वाला दिया क्या है कि प्रीत प्रीत रन वन फिफ्थ डिस्टेंस एडी ऑन लाइन 8, मतलब कि 8 वाली लाइन तो क्या कर रहा है कि प्रीत दौड़ रहा है, मतलब कि फ्लैग को लेकर दौड़ रहा है, कौन सा फ्लैग, रेड फ्लैग है उसके पास। तो ये दौड़ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है आगे जाके, मतलब क्या डिस्टेंस, मतलब कि टोटल डिस्टेंस का 1/5 मतलब कि 15, इससे कटा दोगे कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितना गया 8 और वाई एक्सिस पे कितना गया तो 20 मीटर, 20 मीटर। मतलब कि मान लो कि यहीं पे मान लो, यहीं पे मान लो, ये क्या हो गया, मान लेना। अब ये मत कहना कि ये 5 है तो 6 आ गया, तो ये तो इतना नजदीक था, मैं बस बनाया हूं, एज्यूम कर लो बस। ऐसे देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या आ गया, तो ये गया था एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 20, ये आ गया। बात समझ में आया। अब देखना ध्यान से कि इसमें क्या दिया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन बाथ फ्लैग, मतलब कि दोनों फ्लैग के बीच में, इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस बताओ क्या होगा, इफ रश्मि है टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइन टू फ्लैग, तो वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग। यहाँ पे देखो ये ब्लू फ्लैग ना, तो ये क्या है कि ग्रीन फ्लैग है, लिख दे रहा हूं नाम, ग्रीन फ्लैग। और ये क्या है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग। ये बी मान ले रहा हूं, तो ये रेड फ्लैग, सॉरी ये फ्लैग होगा ऐसे, ठीक। तो ये देखो ध्यान से कि जब इसको लाइन सेगमेंट को मिलाया जा रहा है, मतलब कि ए बी को मिलाया जा रहा है, ठीक ना, ए बी को मिलाया जा रहा है, तो ए बी का हाफ पार्ट, मतलब कि कुछ पॉइंट यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट, ठीक ना। तो इसमें ये पूछा है कि ये कौन सा है, तो ये ब्लू फ्लैग लगाया जा रहा है, मान ले रहा हूँ कि पी, इसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं है, एक्स वाई मान लिया, ठीक। इसको कोऑर्डिनेट भी मालूम नहीं है, लेकिन देखना ध्यान से, ये क्या है कि जबकि बीचों बीच लगाया गया है, जब बीचों बीच लगाया गया है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ब्लू फ्लैग है। तो देखना ध्यान से
कि हमको क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है और ए बी के बीच, मतलब कि ये दोनों जो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग है इनके बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लो। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करोगे तो क्या होगा, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, 8 में से 2 माइनस करोगे होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 को स्क्वायर करोगे, 25 को माइनस करोगे और स्क्वायर, ये हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 25, ये होगा, ठीक ना। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट में 61 आ गया। ये इतना मीटर क्या कर रहा है कि वो डिस्टेंस लाइन सेगमेंट डिस्टेंस है, मतलब कि दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है। ये तो हमको मिल गया आसानी से, लेकिन देखो ध्यान से कि इसका क्या है कि हमको ये पॉइंट कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ठीक। तो ये जो ब्लू फ्लैग है लगाया है, तो ये क्या है कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर लो। मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करोगे तो ये क्या होगा, यहीं पे लगा दें, यहीं पे देख लो। तो मिड पॉइंट का फार्मूला, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा जी 10 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया 5 आ गया। y एक्सिस का निकालो, सॉरी y कोऑर्डिनेट का निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया जी 45 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। मतलब कि ये पॉइंट क्या आ गया, हमको क्या मिल गया 5, 45 डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया, यही था ना। तो हमको क्या करना था, ये फाइंड करना था और हमको ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। देखो एक तो ये होगा, ठीक, और एक क्या होगा, एक हमको ये होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से कि ये क्या है कि इसके बीच का डिस्टेंस तो हमको ये मालूम चल गया। ये देखो कि वो जो फ्लैग लगा रहा है ब्लू फ्लैग, वो क्या कर रहा है कि 5th लाइन में चल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस 5th लाइन, तो 5th लाइन में चल रहा है एट ए डिस्टेंस 40, कितना ये 45 डिवाइडेड बाई 2, डिस्टेंस को क्या कर रहा है कि y एक्सिस पे चल के कवर कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं, मतलब कि इस पॉइंट पे जाने के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो ये 5th लाइन पे चल रहा है, लाइन क्या है 5th लाइन, ठीक ना। 5th लाइन पे चल रहा है और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो 45 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 ये आएगा, इतना मीटर। इतना मीटर क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक। तो अब हम चलेंगे 4 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए 4 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 वाले क्वेश्चन को देखिएगा 4 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि फाइंड द रेशियो इन which the line segment join the points -3, 10 and 6, -8, ठीक, is divided by इतना -1, 6 है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ये मान लिया कि पॉइंट्स क्या है कि -3, 10 है और सेकेंड वाला पॉइंट है क्या 6, -8 है, ठीक। इसको क्या कर रहा है कि एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है क्या -1, 6 दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक। तो हमको ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि इनके बीच का रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा, मतलब कि m और n की वैल्यू बताओ। यहाँ पे देखो कि मैंने जब सेकंड फार्मूला बता रहा था, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ 2 एग्जांपल लिया था। उसमें मैं क्या बताया था कि जो जब रेशियो दिया नहीं रहता है तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं कि जनरली रेशियो मान लेते हैं कि m और m रेशियो n है, ठीक ना। इसी को मैं क्या कहा था कि एक और मान लेना कि इसका रेशियो k रेशियो 1 है, ठीक ना। बस आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से कि इनके बीच का अगर रेशियो मानोगे तो k हो गया और ये मान लो कि 1 हो गया, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि अगर मैं मान लिया कि ये है x1, ये है y1 और ये क्या है x और y है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि पॉइंट, अच्छा देखो कि ये पॉइंट A है और ये P है और ये B है, मतलब कि AB पॉइंट AB लाइन को क्या कर रहा है कि पॉइंट P किन किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो K/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इतना मालूम चल गया बात। अब देखो कि हमको क्या करना है कि रेशियो निकालना है,
तो ये हो गया, और ये मान लोगे क्या, x2 और y2। ठीक, इसमें से कोई भी एक पॉइंट को ले लो, मतलब कि देखो यहाँ से x ले रहा हूँ, x लोगे मतलब कि -1, x इज इक्वल टू होगा कि नहीं, तो -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, तो k है, k इंटू माइनस ये 6 ना, तो 6k, ये होगा ना, k इंटू मतलब क्या, m इंटू x2, ये हो गया, प्लस 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 ये हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आएगा जी, बताओ क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दो -3 में, डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये होगा कि नहीं, इसको उठाओ, इसमें लेकर जाओ, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, k प्लस 1 में। ठीक, पूरा पूरा बेसिक से कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये k 6 और ये देखो -3, ये हो गया, इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -k, और ये आ जाएगा -1, इसको आगे चलो देखते हैं, इसको लेकर जाओ इधर, और इसको लेकर चले आओ इधर, लेकर आओगे -k -6k, ये आ जाएगा इधर, तो -3 और ये +1, तो कितना आ गया जी इधर, -2, और इधर कितना आ गया, -7k, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2/7। रेशियो क्या मिल गया हमको, रेशियो, तो RATIO, रेशियो क्या मिल गया, 2/7, यही हमारा क्या आ गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान था। ठीक, अगर तुम क्या करोगे कि y कोऑर्डिनेट वाला भी पॉइंट्स लोगे ना, लगाओगे, तो यही रेशियो आएगा। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे कौन सा, अब हम देखेंगे 5 वाला क्वेश्चन। तो आइए 5 वाले क्वेश्चन, आओ 5 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 5 वाले क्वेश्चन, तो 5 वाले क्वेश्चन में देखना कि दिया क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 each divided by x axis, also find the coordinate of points of division। यहाँ पे देखना ध्यान से कि जैसे कि एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, लाइन सेगमेंट ऐसे, ए वाला क्या दिया है, ए है ये, और ये वाला है पॉइंट बी, इनके कोऑर्डिनेट क्या दिया है, तो ए कोऑर्डिनेट क्या है कि 1, -5 है, और सेकेंड वाला बी पॉइंट क्या है, तो -4, 5 है। ठीक, इसको एक पॉइंट क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, ठीक ना, डिवाइड कर रहा है मतलब कि इनके बीच में कहीं पे हो, बीच में मतलब कि कहीं भी होगा, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे है पॉइंट, वो कौन सा है, पी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कि वो पॉइंट क्या है, डिवाइड कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, मतलब कि यही देखो कि ये लाइन सेगमेंट है ना, ये क्या हो रही है कि कुछ इस तरीके से होंगे ऊपर नीचे, तो जो एक्स एक्सिस है उसको क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये बताओ कि जब एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये बताओ। जैसे देखो ध्यान से, ये है एक्स एक्सिस, ठीक, ये है वाई एक्सिस, अगर ये मान लो कि ये लाइन क्या कर रही है कि इसको डिवाइड कर रही है, मतलब कि ये पॉइंट मान लो कि डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या कि एक्स एक्सिस पे ये कुछ पॉइंट चला होगा एक्स, लेकिन वाई पे चला है ना, ऊपर चला है ना तो नीचे चला है, इसका मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कि ये पॉइंट क्या मिल गया जी, x, 0 मिल गया। ठीक, ये मालूम चल गया। अब देखना ध्यान से, अब हमको क्या करना है कि इसका रेशियो निकालना है कि रेशियो होगा क्या, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हमको m और n की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या बोले थे कि मान लो क्या क्या मानोगे, k और 1 मान लो, ठीक ना, इनका रेशियो क्या है, तो k रेशियो 1 है। अब ये मालूम चल गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखना ध्यान से, रेशियो निकालो पहले, तो ये देखो ध्यान से कि अगर हम क्या करेंगे कि y से निकालेंगे रेशियो तो निकल जाएगा रेशियो, क्योंकि तीनों में क्या है कि पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं, k इंटू 5, तो 5k माइनस प्लस होगा, और उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करोगे -5 में, तो ये आ जाएगा -5। कितना बात समझ में आ रहा है कि नहीं जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये आ गया। ठीक, इसको क्या करो, इधर लेकर जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या आ गया इधर, सॉरी
ये आ गया 5k-5 इज इक्वल टू 0, ये वाला 0 इधर कर दिया था। अब देखो ये इस 5 को इधर लेकर जाओगे तो ये क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू, ये इधर 5 होगा, 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि k इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक ना, तो ये अगर डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 1 करोगे, मतलब कि k इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1:1। मतलब कि ये जो पॉइंट है P, वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अभी तो 1:1 में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, 1:1 आ गया। इतना तो मालूम चला, इसका रेशियो हमको मालूम चल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है कि इसका पॉइंट भी निकालना है। पॉइंट निकालना है तो देखना ध्यान से कि ये क्या हमको मिल गया कि ये पॉइंट P क्या है कि इसका मिड पॉइंट है AB का। तो P पॉइंट क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB का क्या है कि P मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या, हमको मालूम चल गया कि यक्स को कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये क्या करेंगे कि 1 प्लस, देखना -4, ठीक ना, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, ये -4 है और ये प्लस, ये क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सॉल्व करके देख लेना, ये नहीं कि मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिख लेना। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो -3, 2 और उसके बाद आ गया 0, ये आ गया। ठीक ना, हमको क्या फाइंड करना था, हमको ये मालूम करना था, ये भी मिल गया और उसका रेशियो भी मिल गया। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 6 वाला। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए आप 6 वाले क्वेश्चन को देखिएगा 6 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि इफ 1, 2 एक पॉइंट दिया है और सेकेंड वाला पॉइंट क्या दिया है 4, y, थर्ड वाला x, 6 एंड 3, 5 है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड आर इक्वल्स एंड पैरेलल। ठीक ना, मैं मान ले रहा हूं कि ये A है, B है, C है, D है। इसके पॉइंट पे मत जाना, पॉइंट जहां पे है एग्जैक्ट, अगर इसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो कुछ पैरेललोग्राम जैसा बनेगा लेकिन अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, रेंडमली लिख लो जो दिया है। जैसे यहाँ पे क्या है कि B मान लिया मैं y 4, y, और उसके बाद C मान लिया x, 6, और उसके बाद D वाला मान लिया पॉइंट 3, 5, ये मान लिया। ठीक ना, अच्छा देखो ध्यान से कि इसमें क्या दिया है कि जैसे दिया है कि पैरेललोग्राम है इन ऑर्डर, तो क्या करना है कि फाइंड x एंड y। यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या करनी है कि हमको फाइंड करनी है, दिखानी है। ठीक ना, कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे देखो कि हम क्या करेंगे, सोचो, वीडियो को पॉज करो, पहले अपने ट्राई करो। ठीक ना, नहीं होगा उसके बाद देखना। ठीक, देखना ध्यान से। अब मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या करूंगा कि अगर डिस्टेंस फार्मूले का यूज करूंगा तो डिस्टेंस फार्मूले से मैं इसका और इसका इक्वल कर सकता हूं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आर इक्वल्स होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। तो ये तो हो सकता है और ये भी होगा, ये भी तो पैरेलल और इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसको करोगे ना और डिस्टेंस फार्मूले का यूज करोगे और रिपीट करोगे तो इक्वेशन मिलेगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करो, होगा ही नहीं। आगे करके देखना, मेरे कहने से एक बार करके देखना। ठीक है, और उसके बाद इसको भी इक्वेट करोगे तो नहीं मिलेगा। अगर सोचोगे कि वहां से x एंड y की वैल्यू निकाल लूं, एक इक्वेशन बना लूं और इस वाले से इन वाले साइड से भी निकाल के इक्वेशन बना लूं, तो हम क्या कर लें कि पता कर लें x एंड y की वैल्यू, तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आया, कैलकुलेशन काफी ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि इसका तब तरीका क्या है, देखना ध्यान से कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स का रूल क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या कि एक दूसरे को, क्या बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो इसके डायगोनल्स मैं मान ले रहा हूँ कि पॉइंट्स ओ पे वो क्या कर रहे हैं, ओ या पी मान ले रहा हूँ, पी पे वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ए पी किसके इक्वल होगा, तो पी सी के इक्वल होगा। ठीक ना, और यहाँ पे देखो कि डी पी किसके इक्वल होगा, तो पीवी के इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं।
अच्छा देखो ध्यान से, तो जब हम क्या करेंगे कि इसका मिड पॉइंट का अब ये तो मिड पॉइंट होगा कि नहीं, अगर मैं एडी का पी क्या है कि मिड पॉइंट है और एसी का भी पी क्या है, मिड पॉइंट होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या कि पी मिड पॉइंट्स ऑफ एसी एंड बीडी, सॉरी बीसी नहीं बीडी, बीडी और एसी का क्या है कि मिड पॉइंट है। अब ये मालूम चल गया, इसका मतलब क्या कि मिड पॉइंट का फार्मूला निकालोगे तो ये क्या होगा, ये देखो इसका कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स कमा वाई होगा, ये होगा ना, एक्स कमा वाई, ये दिया है यहाँ पे ना, तो इसका मतलब कि इसको छोड़ो, ऐसे ऐसे करो, क्या करोगे, ए बी मान लो, ए बी ही मान लो, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि ए बी में देखना कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू तो एक्स प्लस वन, यहाँ पे देखना एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होगा, ठीक। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, तो टू प्लस सिक्स, टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ये एट डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया फोर, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं, ये आ गया फोर। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया फोर, हमको मिल गया। अगर मैं क्या करूंगा कि इन पॉइंट से जब इसका पॉइंट लिखूंगा तो ये क्या हमको मिल जाएगा, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ये वाला, और यहां से मिल जाएगा क्या, देखिएगा अब देखिएगा हमको किससे मिला था, एसी से ना, जब एसी वाला लाइन को सॉल्व किया होता। अब यहाँ पे देखो कि बीडी को सॉल्व करूंगा तो यहां से देखना क्या मिलेगा हमको, 3 प्लस 4, यहां से एक पॉइंट निकालूंगा ना, तो यहां से क्या मिलेगा कि 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 7 डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया, ठीक ना। तो यहां से बी कोऑर्डिनेट निकालूंगा इस वाले में, तो बी वाले में तो ये 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। देखिएगा ध्यान से, यहां पे देखो ए और ए की वैल्यू मिल गई, मतलब कि हम क्या करेंगे, यहां पे देख लो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये किसके इक्वल है, तो 7/2 के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट है, मतलब कि 7/2 हो गया। कितना बार समझ में आया कि नहीं। ये देखो जब 2 को इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 7, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, 7 माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 6। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये मिल गया, तो ऐसे ही बस इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा कि नहीं, मतलब कि 4 किसके इक्वल होगा, 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, 4 किसके इक्वल होगा, तो 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 होगा। इस 2 को इधर लेकर जाओगे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 5 प्लस वाई इज इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 8 माइनस 5, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। हमको यही तो बताना था। तो यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बीसी में ये क्या हो जाएगा, 4 कमा वाई की वैल्यू क्या आ गई, तो 3, 4 कमा 3 हो गया, और ये 6 कमा 6 हो गया, ये मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक, बात समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 वाला क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको, आइए अब 7 वाले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मतलब कि पॉइंट ए क्या करना है, कि फाइंड करना है, बताना है। और देखो ध्यान से कि वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब कि एक सर्कल है, देखिएगा सही बना दिया क्या, होता रहता है इसमें। देखो ध्यान से, ये क्या है कि एक डायमीटर है, डायमीटर क्या होगा, सर्कल के सेंटर से होकर ही जाता है, ठीक ना। तो ये डायमीटर हो गया, उसमें से एक क्या दिया है कि सर्कल हुज सेंटर इज, मतलब कि इसका एक सेंटर दे दिया, मतलब कि ये सेंटर मैं मान ले रहा हूँ वो, ये पॉइंट क्या दे दिया है, तो 2, -3 दे दिया है, ठीक। और एक पॉइंट बी है यहाँ पे, और ये पॉइंट मैं मान ले रहा हूँ ए। हमको ये पॉइंट फाइंड करना है, और ये बी पॉइंट दिया है कहाँ, बी इज पॉइंट 1,4 दिया है, 1,4 ये दिया है, ठीक ना। तो इसको भी मान ले रहा हूँ कि x एंड y, या x1 y1, x1 y1
एक्स एंड वाई मान ले रहा हूँ, ठीक ना, कुछ भी मान सकते हो एक्स एंड वाई। यहाँ पे देखना ध्यान से कि हमको क्या करना है कि ए पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो ये देखो कि हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। कैसे करोगे कि ये क्या है कि ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, और ये ओ क्या है कि सर्कल का सेंटर है। मतलब क्या कि डायमीटर को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर लेंगे। यूज करेंगे तो क्या होगा देखना, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस सॉरी एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होगा, डिवाइड बाई टू। ये किसके इक्वल होगा, तो टू के इक्वल होगा। यहाँ पे टू हो गया, बात समझ में आया कि नहीं। इस टू का इसमें मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर माइनस वन, वन इज इक्वल टू थ्री आ गया। यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मालूम चल गई, ठीक ना। एक्स की वैल्यू क्या मालूम चल गया, यहाँ से थ्री। और उसके बाद देखो कि वाई की वैल्यू, तो वाई प्लस वाई वन प्लस वाई टू क्या है, फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो माइनस थ्री के। इसको इधर लेकर जाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो वाई प्लस फोर ये होगा, ये माइनस सिक्स होगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस सिक्स माइनस फोर, ये क्या आ गया, माइनस टेन। ठीक है, थ्री कमा माइनस टेन आ गया। यही पॉइंट्स को हमको फाइंड करना था। देखो बहुत आसान था, बात समझ में आएगी नहीं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 8 वाले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए 8 वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स, कितना दिया है, माइनस टू कमा माइनस टू एंड टू कमा माइनस फोर, सेकेंड वाला पॉइंट दिया है रिस्पेक्टिवली। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP is equal to 3 by 7 into AB and P lies on the line segment AB। देखो ध्यान से कि एक AB एक लाइन सेगमेंट है, मतलब कि एक लाइन है, ऐसे समझो लाइन सेगमेंट, ऐसे देखो। ठीक, इसमें पॉइंट फर्स्ट वाला क्या दिया है, तो माइनस टू कमा माइनस टू दे दिया है। ठीक, और सेकेंड वाला क्या दिया है, तो टू कमा माइनस फोर दिया है। ये मिल गया। और देखना एक पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि AB को AB पर लाई कर रहा है, AB पे लाई कर रहा है, मतलब कि AB को डिवाइड कर रहा है या AB पे लाई कर रहा है। अब देखो ध्यान से कि AB पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हमको मिला, बताना ध्यान से। ये मान ले रहा हूं कि यहाँ पे पॉइंट कुछ यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो एक्स कॉमा वाई मान ले रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन देखना ध्यान से कि जब हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या होगा, AP इज इक्वल टू 3 बाई 7 इंटू ए बी होगा। इस ए बी को इधर ला दो, AP डिवाइडेड बाई AB, ये क्या आ गया, 7। अच्छा देखो ध्यान से, AP डिवाइडेड बाई AB हमको ये मिला। तो देखिएगा यहां पे देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं क्या कर दूं कि इसका रेशियो मालूम कर दूं, तो रेशियो मालूम करूंगा तो यहाँ पे देखो कि इसी को देख के मत मान लेना कि ये रेशियो हो गया, AP रेशियो AB 3 रेशियो 7, ये मत मान लेना। जैसे ही रखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखना ध्यान से कि क्या तब क्या मानोगे। तो यहाँ पे देखो कि AP हमको मालूम है ना, AP मतलब कि M की वैल्यू, M इज इक्वल टू क्या मालूम चल गया, 3 मालूम चल गया, ठीक है ना, AP। लेकिन हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, अभी BP मालूम करना पड़ेगा। लेकिन हमको दिया क्या है, यहाँ से देखो ये 7 दे दिया है, क्या AB दिया है, ठीक ना, AB दे दिया है। हमको क्या करना है कि BP मालूम करना है या PB मालूम करना है। तो यहाँ से देखो AP कितना है, 3 है। तो ये क्या करूंगा कि 7 में से माइनस कर दूंगा, 7 में से जैसे ही माइनस करूंगा तो यहाँ से BP कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। 4 मतलब कि n की वैल्यू 4 आ गई। अब बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको, या m रेशियो n क्या मिल गया, तो 3 रेशियो 4 मिल गया। अब इस पे क्वेश्चन को लगता है, बस जैसे ही क्वेश्चन को रखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इस पे x कोऑर्डिनेट मतलब कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m इंटू वाई x1 2 प्लस n की जगह पर 4 इंटू ये x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, या यहाँ पे लिखो ऐसे 3 प्लस 4,
जैसे ही सॉल्व करोगे ये क्या होगा 6 और ये क्या हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 7, ये क्या हो गया -2 डिवाइडेड बाई 7। एक्स की वैल्यू मान चल रही, y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू y2 मतलब -4 प्लस 4 n की वैल्यू क्या है 4 है, और y1 की वैल्यू क्या है -2 इंटू -2, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 4, ये क्या हो गया। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये -12 और ये भी -8, यही होगा ना, देख लेना एक बार ध्यान से। 7 ये कितना आ गया -20 डिवाइडेड बाई 7, ये मिल गया, ठीक ना। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या रखोगे 3, तो यहाँ पे रखोगे y2 की वैल्यू -4, ये ठीक है -12, और उसके बाद n की वैल्यू क्या है 4 इंटू 2 -2, ये मिल गया -8, जैसे सॉल्व करो तो ये आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि ये हमको x और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो -2 डिवाइडेड बाई 7 कामा -20 डिवाइडेड बाई 7, ये पॉइंट मिल गया। पास समझ में आया कि नहीं, पास समझ में आया। तो अब 9 वाला क्वेश्चन को देखते हैं, आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। 9 वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखना ध्यान से कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब कि एक लाइन है, ऐसे समझो ए है और ये बी, ठीक, इसके एंड पॉइंट है। तो देखो कि ए क्या है पॉइंट, तो -2, 2 है, और बी क्या है तो 2, 8 है, 2, 8, सॉरी ये 2, 8 ये हो गया, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक, जो क्या कर रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं। 4 इक्वल पार्ट में मतलब कि 1 2 3 ये पॉइंट्स है। मैं मान लिया कि ये पॉइंट्स कौन से हैं, तो P Q एंड R है, ठीक। इसमें मैं मान लिया कि P पॉइंट्स क्या है, तो X Y है, और ये मान लिया कि A, B है, और R पॉइंट्स मान लिया C, D, ये मान लिया, ठीक ना। हमको इन पॉइंट्स का क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिएगा ध्यान से कि हम कैसे क्या करेंगे। अगर मैं रेशियो से चला जाऊं, मतलब क्या मान लो कि अगर हमको क्या ऐसे मानूंगा, देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, मतलब कि अगर ये 1 होगा तो ये 1 1 1 1, मतलब कि 4 हो जाएगा टोटल। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं मानूंगा कि एपी और उसके बाद सेक्शन फार्मूला का यूज करूंगा, तो यहाँ पे एपी और उसके बाद यहाँ से टी बी, मतलब क्या रेशियो क्या आ जाएगा, तो 1:3 आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, उससे भी पॉइंट आएगा, लेकिन देखना ध्यान से कि मैं कुछ अलग तरीका देख रहा हूँ। अगर मैं क्या करूं कि मिड पॉइंट्स को भी देखूं, तो अगर मिड पॉइंट्स वाला फार्मूला यूज कर लूं तो आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखना कि जो क्यू पॉइंट्स है वो क्या है कि ए बी का मिड पॉइंट होगा, होगा कि नहीं जी, होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये अगर ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इधर भी क्या होगा, मतलब कि ए पी और पी क्यू क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है, और क्यू आर और आर बी क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है। मतलब क्या कि इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, होंगे, ठीक ना। मतलब कि हमको क्या मालूम है कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, ये मालूम है, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि अगर मैं क्या कर दूं कि ए पी प्लस पी क्यू ऐड करूं इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्यू आर प्लस आर बी के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, ए पी इनको जब ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ए क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा। ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं। इसका मतलब हमको क्या मिल गया कि जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर लो। फार्मूला जैसे यूज करोगे मतलब कि ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें देखो x1 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 आ गया, ठीक। b इज इक्वल टू क्या आ गया, तो b
बी पॉइंट से यहाँ पे 2 प्लस वहां से 8 ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 5। हमको क्या मिल गया जी? 3.0, 5 आ गया। ये मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? ये पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू है। ठीक, पॉइंट क्यू तो हमको मिल गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करूंगा कि लाइन सेगमेंट अगर मैं यहीं तक मान लूं, ए क्यू मान लूं, तो ए क्यू का जो पी पॉइंट है वो भी क्या है? मिड पॉइंट है कि नहीं है? जब मिड पॉइंट है मतलब क्या कि ए पी मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए क्यू का मिड पॉइंट है। अब हमको मालूम चल गया इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम चल गया। जब ये कोऑर्डिनेट मालूम चल गया तो ये बताओ कि ये क्या होगा? ये अब क्या होगा? मिड पॉइंट से निकाल दो तो यक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? तो यहाँ से देखो -0 प्लस 0, सॉरी -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया? -2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ गया -1। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 ये आ गया। ये 2 होगा, ये 2। ठीक है, मतलब कि हमको ये क्या मिल गया? पी पॉइंट भी आ गया हमको क्या? -1, 7 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से कि अगर मैं इनको इतने को छोड़ दूं, अब आ जाओ क्यू और बी पे, तो क्यू बी में आओगे तो यहाँ पे आर क्या होगा? तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। क्यू बी पे क्या है? आर मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सी इक्वल टू क्या होगा? तो ये 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और देखो डी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो दिया है। यहाँ पे देखो 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2 ये मिल गया। मतलब कि हमको ये पॉइंट क्या मिल गया जी? 1, 13 डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। बात समझ में आया कि नहीं? हमको एक ये पॉइंट मिल गया, ये और ये, हमको यही पॉइंट को क्या करना था? निकालना था। देखो कितना आसानी से आ गया। अगर तुम सेक्शन फार्मूले का भी यूज किए होते तो आ गया होता, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि रेशियो लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होती। ठीक है, उससे भी आ गया होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देख लेना और इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आसान था, मैं मानता हूं आसान है, लेकिन अब हम चलेंगे इस पे 10 वाले क्वेश्चन पे, यही लेकिन था। तो आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट वर्टिसेस, ये 4 वर्टिसेस दिए गए हैं और उसके बाद क्या दिया है कि उसका एरिया हमको बताना है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो कि जैसे कि एक रोम्बस है, रोम्बस 4 साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रोम्बस हो गया। इसमें क्या दिया है कि कोऑर्डिनेट वर्टेक्स दिया है। क्या वर्टेक्स कितने हैं? 3, 0 है, और सेकंड वाला 4, 5 है, थर्ड वाला दिया है -1, 4 है, और 4 वाला क्या दिया है? तो -2, 1 है, -1 है। ये मालूम चल गया। अच्छा देखो ध्यान से कि हमको क्या दिया है कि अगर एरिया फाइंड करना है, जबकि हिंट में दे दिया है क्या कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब कि डायगोनल्स का क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है, और उसका आधा कर दो। मतलब क्या कि हमको फाइंड करना, क्या निकालना पड़ेगा? हमको डायगोनल्स इसका निकालना पड़ेगा। ये देखो डायगोनल्स। ठीक है, अब कहोगे कि यहाँ पे जो आया था, जैसे कि एरिया निकालना है हमको, तो ये एरिया कैसे आता है कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट और उसका आधा क्या होता है कि उस रोम्बस का एरिया होता है। कैसे आता है? तो इसका मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाया था, आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, बस हम उस फार्मूले का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या कि अगर डिस्टेंस फार्मूले का यूज करें और उसका डायगोनल्स निकाल दें, तो डायगोनल्स निकालने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? हमको ये मालूम चल जाएगा, इनके डायगोनल्स को निकालेंगे। और देखो ध्यान से, ये देखने में लग रहा है ना कि इक्वल है, ये डायगोनल्स इक्वल होते नहीं है।
ये डायगोनल्स क्या करेगा कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कितने डिग्री पे होगा, तो 90 डिग्री पे होगा। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये 90 डिग्री होगा, बट ये वाला डायगोनल्स इस वाले डायगोनल्स के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आया? देख लो, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या निकालेंगे। अगर मैं मान रहा हूं कि इसका नाम दे रहा हूं ए बी सी डी, ठीक ना, तो ए सी निकालो। ए सी क्वेश्चन में दिया है ए सी, उस वाले ए सी को मत समझ लेना। यहाँ पे देखो, तो इसका निकालोगे तो क्या होगा, ये देखो 3 माइनस 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 1 का होल स्क्वायर, ये होगा प्लस साइन को कभी भी भूलना मत। साइन अगर थोड़ा भी भूल गए फिर गए, कहाँ गए, गए, मतलब ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसमें क्या होगा, तो 0 माइनस 4। अब देखो इसमें गलतियां कहाँ करते हैं, देखते हैं कि 0 में से -4 होगा क्या, नहीं होगा, तो माइनस क्या करते हैं कि 4 में से 0 को माइनस कर देते हैं। भाई जब तुम यहाँ पे पॉइंट पहले 3 ले लिए तो तुम क्या कर रहे हो, इसमें भी क्या करो कि 0 में से ही माइनस को 4 करो, मतलब कि इस वाले पॉइंट को माइनस करो, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कि एक इसमें का पहले इसमें से माइनस करो तो फिर इसमें से माइनस कर दिए, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो ये सब सावधानियां बरतना। अब देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। AC इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर में ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया, ये क्या आ गया जी, AC इक्वल टू ये क्या होगा 16 + 16, ये होगा कि नहीं। इसको जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 36, ठीक 36। इसका मतलब क्या, AC इक्वल टू बताना ये क्या होगा, 16 × 2 लिख सकते हो कि नहीं। ये देखो 16, इसको बाहर निकालोगे ना 4 × 4 मतलब बाहर निकल जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या आ गया जी, 4√2 आ गया, ये आ गया, ठीक। अभी हमको क्या निकालना है, BD भी निकालना है ना, तो BD निकालो। BD निकालोगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, 4 में से माइनस कर दो 2 का, मतलब कि 4 में से माइनस कर रहे हो किसको, -2 को, -2 को माइनस कर रहे हो और होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक प्लस। अब देखना ध्यान से, 5 में से माइनस कर रहे हो किसको, -1 को कर रहे हो, ठीक ना, ये नहीं कि 1 को कर रहे हो। ये माइनस फार्मूले वाला था, मतलब कि क्या था, y1 - y2 था ना, तो उसमें का ये माइनस है। लेकिन ये माइनस क्या है, तो इस नंबर के साथ आया है वो वाला माइनस है, क्योंकि नंबर्स क्या है, माइनस वाली है। अब देखो BD इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 4 + 2 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 6 का स्क्वायर, कितना होगा जी 36 + 36। तो BD इक्वल टू क्या होगा, ये देखो 72 होगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 72। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 36 × 2 लिख सकते हो कि नहीं जी। ये किसका स्क्वायर है, तो 6 × 6 का है, मतलब कि बाहर निकल जाएगा। तो BD इक्वल टू क्या आ गया, 6 अंडर रूट में 2 आ गया, ये मालूम चल गया, ये इधर हो गया, ये हो गया। बात समझ में आया। अच्छा देखो ये डायगोनल्स मिल गया हमको ना, AC और BD मिल गया, इसका मतलब क्या कि इसका एरिया क्या होगा जी, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल्स AC × BD, ठीक। तो एरिया में क्या हो जाएगा 1/2, डायगोनल्स क्या है, तो 4, यहाँ पे देखो 4 है ना, इधर नहीं दिखाई देगा, ये देखो इंटू यहाँ से देखो ये क्या होगा 6 अंडर रूट में 2, ये होगा ना। ये देखो 2 से किसी को भी कटा दो, ये 2, ऊपर क्या बचा जी, ऊपर बचा क्या, ये 12 होगा, तो 12 इंटू अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और ये क्या हो गया 24, ये आ गया मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, एरिया क्या होता है यूनिट स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। हाँ समझ में आया कि नहीं, एरिया हमेशा क्या होता है कि स्क्वायर में आता है, या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अच्छा ये देखो ध्यान से कि अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 बहुत आसान था,
इसको क्या लिख सकते हो जी, इसके फ्रैक्शनल पावर होते हैं ना, अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 इंटू अंडर रूट 2, 1/2। अब देखो ध्यान से कि जब बेस सेम हो तो इसके जो एक्सपोनेंट होते हैं या पावर होती है वो क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। मतलब कि अब क्या होगा, 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2 ये होगा ना। जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा जी, 2 के पावर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जहाँ की मैं सीधा डायरेक्ट 2 लिख दिया था। बात समझ में आया कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं केवल एक्सरसाइज ही नहीं कराऊंगा, बात समझ में आ रही है? बस मैं यहाँ पे अभी कवर कर रहा हूँ, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा। बस आप वेट कीजिएगा, ठीक ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना? तो मिलते हैं कल, बाय।